तीन तरह से लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। आप भी इन्हीं में से किसी एक श्रेणी में आते होंगे। जो पहला तरीका है जिंदगी जीने का, उसके अनुसार चलकर इंसान लोअर क्लास ही रह जाता है, और जो दूसरा तरीका है उसके अनुसार चलकर आप एक मीडियोकर लाइफस्टाइल जी सकते हो, और जो तीसरा तरीका है जिंदगी जीने का, उसके अनुसार तो फिर कोई सीमा ही नहीं बचती। फिर तो वो इंसान अपनी असीमित क्षमताओं को पा लेता है। फिर तो वो केवल अपनी ही नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगियों को सुधार सकता है। तो चलिए देखें ये कौन सी तीन श्रेणियां हैं जिसके अनुसार ही कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी जीता है, और हम इनमें से किस श्रेणी में आते हैं और हमें होना किस श्रेणी में चाहिए। पहला है अनुशासनहीन जीवन, दूसरा है अनुशासित जीवन, और तीसरा है घोर अनुशासनहीन जीवन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, घोर अनुशासनहीन जीवन। जो पहली और तीसरी श्रेणी है इनमें बहुत सी चीजें एक जैसी है, बहुत सी समानताएं हैं, लेकिन फिर भी तीसरी श्रेणी में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो सबसे ऊपर की श्रेणी है। तो चलिए बारी बारी तीनों को समझते हैं। अनुशासनहीन जीवन सबसे बेकार जीवन होता है इन लोगों का। ना इनकी कोई सोने की रूटीन होती है, ना जागने की। जब जी करे सो जाना, जब जी करे उठ जाना। कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, इनको कुछ भी नहीं पता। बस मजे मारते हैं और टाइम पास करते हैं इस श्रेणी के लोग। ना शरीर की कोई फिक्र, ना पैसों की कोई चिंता। जिधर को कोई इनको दौड़ा देगा ये उधर को ही चल पड़ते हैं। इन्हीं लोगों को कहते हैं वेले लोग। इस श्रेणी के लोग धरती पर एक बोझ के बराबर होते हैं। बस जानवर जैसे खा लिया पड़े रहे बस। वैसे इनकी मौज भी बहुत होती है, बेपरवाही जो होती है इनके जीवन में। आध्यात्मिक आदमी भी बेपरवाही की स्थिति में आ जाता है, और ये लोग ऐसे ही बेपरवाह हैं तो हुए ना ये भी आध्यात्मिक? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आलसी लोग होते हैं इनकी बेपरवाही तब तक ही होती है जब तक इनकी परिस्थितियां अनुकूल हो, मतलब जब तक सब कुछ सही चल रहा हो तब तक ये बड़ी मौज में होते हैं। घर वाले खाना पीना तो दे ही देते हैं, और घर और कपड़े तो हैं ही, सब कुछ चल रहा है तो ये चलाते रहते हैं। और पता तो इनको तब लगता है जब माँ बाप भी बूढ़े हो जाते हैं और इनकी जवानी भी सारी ऐसे ही टाइम पास में निकल जाती है। फिर इनको घोर पछतावा होता है, फिर इनकी सारी मौज उतर जाती है, सारी बेपरवाही कचरे के डब्बे में पड़ जाती है। 30 साल की उम्र तक इंसान का बचपन भी खत्म हो जाता है और जवानी भी मंद पड़ने लगती है। और इन्हीं 30 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मजे मारे। जब सही समय था और शरीर में बल भी था तब इन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ मजे मारते रहे, और जब अकल आई तो बहुत देर हो चुकी थी। फिर ये अपना बाकी का जीवन सिर्फ मजबूरियों और पछतावे में ही बिताते हैं। फिर यही वो लोग होते हैं जो बच्चों को ज्ञान देते दिखते हैं। हम तो अपने बचपन में पढ़ नहीं पाए, तुम पढ़ लो, तुम कुछ बन जाओगे, नहीं तो हमारे जैसे ही भटकोगे। बेटे तुम कोई काम सीख लो, हमने तो देखो अपनी जवानी में कोई काम नहीं सीखा, आज देखो 8-10 हजार पर धक्के खा रहे हैं। आप में से भी बहुत से लोग हो सकते हैं जो ऐसा जीवन जी रहे हो और खुश हो, मजे मारते हो। लेकिन याद रखो, समय हमेशा एक सा नहीं रहता, ना तो ये शरीर ही ऐसा रहेगा और ना ही हालात। इसलिए ऐसा अनुशासनहीन आलसी जीवन को त्यागो और अपने आप को हर तरह से हालातों से डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार करो। अनुशासित जीवन, इस श्रेणी के लोग पिछली श्रेणी से बेहतर हैं। ये अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, या फिर अपनी जिम्मेवारियां देखते हैं, पैसे को देखते हैं, या फिर पैसा और शरीर दोनों की तरफ ध्यान देते हैं। अपने अनुशासन में रहते हैं। इनके पास उठने की रूटीन होती है, सोने की रूटीन होती है। जो जिम वगैरह जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो प्रॉपर डाइट लेते हैं। जो जॉब करते हैं वो ड्रेसिंग सेंस, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हैं। बिजनेसमैन भी प्रॉपर टाइम पर ऑफिस पहुंचते हैं और कितना कुछ हैंडल करते हैं। ये लोग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पर वर्क करते हैं। इनको जो इन्फॉर्मेशन, जो बात सही लगती है ये उन पर अमल करते हैं, और जिस लेवल का ये काम करते हैं उस लेवल का इनको रिजल्ट मिल जाता है। रिजल्ट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो अनुशासित जीवन जीता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, उनको परिणाम जरूर मिलते हैं। इसलिए ये एक मीडियम से हाई लाइफस्टाइल जीते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक लूप होल है। ये लोग जरूरी नहीं अपनी इच्छा से अनुशासन में हो सकता है ये मजबूरी के नाम पर एक अनुशासित जीवन जी रहे हो। जैसे पता है कि 9 बजे जॉब पर पहुंचना है, नहीं तो बॉस से डांट पड़ेगी, या हो सकता है जॉब चली जाए, इसलिए डर की वजह से अनुशासित जीवन जी रहे हो। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर लोग अनुशासित जीवन जीकर रिजल्ट तो ले आते हैं, कम या ज्यादा, पर ये भी अपनी जिंदगी में शांति, एक खुशी नहीं ला पाते। ये एक रोबोट की तरह अपनी जिंदगी को समझने लगते हैं। तो इसीलिए एक इससे भी ऊपर की एक श्रेणी है जिसे कहा जाता है घोर अनुशासनहीन जीवन। घोर अनुशासनहीन जीवन का मतलब ये है हमें अनुशासन वगैरह का नहीं पता, क्योंकि अनुशासन का सीधा संपर्क है समय से, और जो इस श्रेणी के लोग होते हैं इनका समय से कुछ लेना देना नहीं होता। कब सुबह होती है, कब रात, आज कौन सा वार है, सोमवार है या मंगलवार, इनको सच में इन चीजों से कोई मतलब नहीं। इनको सिर्फ एक चीज से मतलब होता है, वो इनका काम, बस यही काम। जो बहुत बड़े लक्ष्य पर निकलते हैं उनको अनुशासन से ऊपर उठना पड़ता है। दिन वार तो छोड़ो, इनको भूख प्यास का भी नहीं पता लगता। घोर अनुशासनहीन
लक्ष्यहीन जीवन इसी को कहते हैं। और सच बताऊं तो ये लोग रिजल्ट की भी ज्यादा परवाह नहीं करते, क्योंकि बड़े लक्ष्य छोटे समय में नहीं प्राप्त किए जा सकते। इन लोगों में बहुत आलसीपन होता है उन चीजों के प्रति जिन चीजों को करने से इनका लक्ष्य इनके और पास ना आता हो। सीधी बात करूं तो ये वो काम बिल्कुल नहीं करते जिनका कनेक्शन इनके गोल से ना होता हो। जैसे लक्ष्य है क्रिकेटर बनना, उसका और क्लब पार्टी का क्या कनेक्शन। गोल है आर्मी में जाना, इसका और रेस्टोरेंट में जाकर फास्ट फूड खाना, इसका आपस में क्या कनेक्शन। बनना है बॉक्सर, इसका और फनी एंटरटेनमेंट मूवीज, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है। इसलिए ये लोग आपको कहीं दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि हम फालतू जगहों पर होते हैं। हम सिनेमा में होते हैं, क्लब्स में होते हैं, रेस्टोरेंट में होते हैं, किसी की मैरिज में होते हैं, लेकिन ये लोग अपने वर्किंग स्पेस में होते हैं। और हमें ये लोग तब दिखते हैं जब ये एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। फिर हम जैसे लोग इनकी मेहनत को किस्मत का नाम दे डालते हैं। जिन भी महान लोगों के बारे में आपको पता है वो ऐसा ही जीवन जीते हैं। आप और किसी को छोड़ो, हमारे भारत के टॉप यूट्यूबर्स के लाइफ स्ट्रगल को देख लो। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में कितनी मेहनत की। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने 20 से 22 घंटे काम किया रोज का। कुछ ऐसे हैं जिनको नहाने तक का टाइम नहीं मिलता था। ऐसे लोगों के इंटरव्यू देखना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये भी एक श्रेणी होती है जीवन जीने की। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग तो कहते हैं, मेरे पास तो ये भी सोचने का समय नहीं होता था कि कपड़े कौन से डालूं, इसलिए वो एक ही टी शर्ट डाले रहते थे। बाद में यही टी शर्ट उनकी पहचान बनी, वो अलग बात है। पर अब समझो, घोर अनुशासनहीन जीवन जीने वालों के पास उनके लक्ष्य में सहायक कामों के सिवा और कोई भी काम नहीं होता, और अगर होता भी है तो केवल 1-2%, और बाकी का टाइम जाता है केवल वो काम करने में जिसको करने से उनका लक्ष्य उनके और पास आता हो। तो यही है 3 तरह की श्रेणियां, 3 तरह का जीवन, जिसके फायदे और नुकसान मैंने आपको बता दी। और अब ये आप पर है कि आपको अपना जीवन कैसे जीना है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लास्ट में यही कहूंगा, योर माइंड इज योर वर्ल्ड, मेक इट बेटर। गुड बाय।